और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। 3 मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 1/4 टेबलस्पून लौंग, 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी, 5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1/4 टुकड़ा जायफल लेते हैं। इन सबको एक ग्राइंडर में डालकर एकदम महीन चूर्ण बना लेते हैं। यह हमारा मसाला चूर्ण तैयार है। आप ये मसाला किसी भी मांसाहारी व्यंजन में प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्वादानुसार लाल मिर्च, नमक और हल्दी का अतिरिक्त प्रयोग करना होगा। इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। यहाँ हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां, उससे आधी मात्रा के बराबर अदरक और 3 हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें एक ब्लेंडर में डालते हैं। अदरक को छोटे टुकड़ों में काट कर डालते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और सबको महीन पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। फिर आंच बंद कर देते हैं और इसमें 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं। मिला देते हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड करके मिला देते हैं। अब तेल को 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। पुनः तेल गर्म करके इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड करते हैं। आंच मध्यम करके प्याज को 5 मिनट भूनते हैं। इसमें स्वादानुसार 3 से 4 साबुत लाल मिर्च के टुकड़े ऐड कर देते हैं। हमने प्याज को लगभग 6 मिनट भून लिया है। अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर इसमें पीसे गए मसाले में से 1 टेबलस्पून मसाला ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन ने नमक और प्याज के संपर्क में आने से बहुत अधिक पानी छोड़ लिया है। आंच एकदम तेज़ कर देते हैं और कड़छी चलाते रहते हैं और इसका पानी सुखाते रहते हैं। अब पानी लगभग सूख चुका है।
अब इसे 5 से 7 मिनट और भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करते हैं। एक से 2 मिनट और भूनते हैं। अब तरी हेतु इसमें 2 से 2.5 कप गर्म पानी ऐड कर देते हैं। इस चिकन करी का लुक लोहे की कढ़ाई के कारण गहरा आया है, तो हो सकता है किसी अन्य धातु के बर्तन में रंग थोड़ा हल्का दिखे, पर स्वाद अच्छा ही आएगा, आप निश्चिंत रहें। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारी होममेड चिकन करी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डालते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद। राजाओं और शहंशाहों की शान और शौकत उनके खान पान में स्पष्ट दिखाई देती है। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी कहानियां और व्यंजनों से जुड़े रहस्यों को उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास मैं आशीष कुमार अपने चैनल पर उपस्थित शाही व्यंजन नामक प्लेलिस्ट में कर रहा हूं। भारतीय रजवाड़ों से मुगलों तक जितना संभव हो सकेगा व्यंजनों को प्रसारित करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा, तो कृपया मेरे चैनल पर इस प्लेलिस्ट का चयन करें।